नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया गया है जो कि कल लगाई गई थी ओवर द इशू ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब उस पीआईएल में डिमांड की गई थी कि देखिए जो नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह है वो प्रेसिडेंट के द्वारा करवाना चाहिए, न कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे सर्वोच्च पद है, देश का प्रथम नागरिक होता है और वो संसद का सबसे अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद भवन आर्टिकल 79 के तहत बनती है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर बनाते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का यहाँ पे हक बनता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन करवाना चाहिए, ऐसा अपोजिशन पार्टीज का यहाँ पे आरोप लगाया गया है और कहना है। अब इस चीज को लेकर यहाँ पे कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पहुंच गया। इसके लिए एक पीआईएल दैट इज दी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी कि देखिए इस प्रकार से जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट किया है, जो संवैधानिक मूल्य है उनका आदर नहीं किया है, कि राष्ट्रपति जी को इस इनॉग्रेशन सभा में समारोह में बुलाया भी नहीं गया और इनसे इनॉग्रेशन करवा नहीं जाएगा। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को सुनने से ही मना कर दिया है। जो भी हियरिंग्स होगी अब नहीं होंगी, तो इसको डिसमिस करके सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है पिटिशनर को कि देखिए आप दुआ कीजिए, आपके ऊपर कोई भी फाइन हम लोग इम्पोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का समय यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो। राइट, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, जो 19+ में एक 20 यहाँ पे राजनीतिक दल है जिन्होंने इस चीज का बहिष्कार किया है कि हम लोग इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि सरकार के वेरियस लीडर्स के द्वारा आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज आप इसके अंदर आइए और पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये जो संसद भवन है ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, न कि केवल एक बीजेपी पार्टी को। राइट, तो अब यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, आज सुबह ही ये आर्टिकल मतलब ये न्यूज आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया पीआईएल को, जो कि डिमांड करती है डायरेक्शन टू हैव न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेशन बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। राइट, अब देखिए कांग्रेस जो पार्टी है, चलो पहले इसके बारे में देख लेते हो थोड़ा सा। जो जस्टिस जेके माहेश्वरी एंड पीएस नरसिम्हा की बेंच थी उसने कहा हम लोग इस चीज को रिजेक्ट करते हैं एंड सेड दैट द पिटिशनर हैड नो लोकस टू फाइल सच पिटिशन एंड शुड बी ग्लेड दैट द कोर्ट डिड नॉट इम्पोज एनी कॉस्ट ऑन हिम, क्योंकि समय आपने बर्बाद किया है सुप्रीम कोर्ट का। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहे तो हाई कोर्ट में जा सकते हो, किसी भी हाई कोर्ट में, अगर वहां पे आपकी सुनवाई होती है तो ये उनके लिए छूट भी दे दी गई है। राइट, तो ये चीज है। अब देखिए जो हमारी पार्लियामेंट भवन बना है, जब से इसकी नींव रखी गई थी, जब से इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तब से ये बिल्डिंग आपकी चर्चा में रही है, कंट्रोवर्सी में रही है। और कंट्रोवर्सी का कारण क्या है वो हम लोग समझेंगे। दो पॉइंटों के ऊपर मैं बात करूंगा, एक तो इसकी कंट्रोवर्सी का जो रीजन है, दूसरा कंट्रोवर्सी का रीजन और जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है उसके बारे में देखेंगे। दूसरा, जो प्रेसिडेंट की जब बात की जाती है, जैसे कि अब अगर अपोजिशन की बात करें, देखिए एक होनेस्ट रिव्यू मैं करूंगा, ये मत कहना कि सर आप कांग्रेस की बारे में ये बोल रहे हो, बीजेपी के बारे में ये बोल रहे हो, लेकिन एक होनेस्ट रिव्यू है, जो फैक्ट हमारे सामने है वो आपके सामने मैं रख दूंगा। राइट, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की इज्जत की बात आती है, उनके गरिमा की बात आती है, तो किस प्रकार से अपोजिशन ने, स्पेशली कांग्रेस ने, उनके इस पद का मजाक बना के रख दिया है, उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जब इस बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तब कांग्रेस ने यहाँ पे बोल दिया कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने वाली है यह पीएम की पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट है। अब इनके हिसाब से, मीन्स कांग्रेस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मोदी जी 3-4 हजार साल तक राज करेंगे और फिर कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टीज यहाँ पे आएंगी ही नहीं। मतलब इस भवन के अंदर केवल और केवल सत्ता पक्ष के ही मेंबर जो हैं वो बैठेंगे, और जो पोजीशन के लोग हैं वो जो पुराने वाली जो हमारी बिल्डिंग है पीछे वाली, उसके अंदर उनको बिठाया जाएगा। इनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये उनकी पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट है, या फिर संसद भवन जो बन रहा है वो पीएम का पर्सनल बंगला है। ठीक है, इस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है। सोचिए, थोड़ा सा समझने की है, इसको थोड़ा सा समझने की बात है कि जो पार्लियामेंट होती है हमारी, संसद भवन पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। उसके अंदर 2026 में हमारी सीटें बढ़ने वाली है, आई थिंक 888 या 86 सीटें हमारी हो जाएंगी। तो पुरानी जो हमारी बिल्डिंग है उसके अंदर बैठने की जगह नहीं है। दूसरा, उसकी हालत भी जर्जर हो चुकी है, वो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी। अब देखिए ये बात हम जब कभी भी इसके बारे में बात करेंगे हमेशा यही बोलेंगे कि पुरानी बिल्डिंग ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। नई संसद भवन जब बन रही है तो हम यही बोलेंगे कि ये भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी। राइट,
तो ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनियल जो हमारे ऊपर है, उस चीज को भी एक प्रकार से ढकने का एक काम आएगी, राइट। तो दूसरा, उसके अंदर हालत भी उसकी जर्जर हो गई है, बहुत साल हो गए उसको बने हुए, उसके अंदर वो सुविधाएं भी नहीं है जो कि इस नई बिल्डिंग के अंदर बनाई गई हैं। तो ये तो हो गई बात सुप्रीम को कांग्रेस के या फिर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, शुरुआत से ही इस चीज को अपोज किया गया है। जब कोविड-19 आया, तब इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई थी। दूसरा, जो कोविड-19 है उसको भी लेकर यहाँ पे एक पीआईएल फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में भी। ठीक है। द मैनी कंट्रोवर्सीज मिथ अबाउट दिस सेंट्रल विस्टा, कांग्रेस पार्टी या फिर अपोजिशन ने बहुत सारे मिथ इसके रिगार्डिंग फैलाए थे कि ये तो सुप्रीम को जो भवन बन रहा है, ये तो मोदी जी का पर्सनल बंगला बन रहा है, राइट। सेंट्रल विस्टा, इंडियाज मोदी ब्लास्टेड फॉर 2.8 बिलियन प्रोजेक्ट अमाइड कोविड, ये अल जजीरा छापता है, राइट, हमारे बारे में। तो ये चीज है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दोनों ने इस पीआईएल को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये मोटिवेटेड है, और जो पिटिशनर थे उसके ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन भी इम्पोज किया था। इनको लात मार के वहां से भगाया गया कि भाग जाइए आप, जो काम देश में हो रहा है उसको होने दीजिए। दूसरा, जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और इसकी छत के ऊपर हमने अशोक स्तंभ के जो 4 शेर, ये अशोक एम्बलम रखा हमने, लायन कैपिटल के रूप में, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका रखा गया था, तब इसको लेकर भी पीआईएल फाइल की गई। देखिए, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रूप से दिखाए गए शेर इसके ऊपर रखे गए हैं, है ना। तो मतलब देखिए यार, सीधी सी बात ये है, आपको समझना पड़ेगा, ये भारत 1947 का भारत नहीं है, ये भारत 1962 का नहीं है, ये भारत 1965 का नहीं है, ये भारत 1971 1975 का भारत नहीं है, ये 20वीं सदी का भारत है, राइट। अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो चीर फाड़ कर देगा। ये शेर इस प्रकार से हमको बताता है। हमको गर्व होना चाहिए इस बात के ऊपर कि हम वो नहीं हैं जो पहले थे। हम बिल्कुल अग्रेसिव रूप से हमारी जो इंटीग्रिटी है, हमारी जो सॉवरेनिटी है, उसको बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज है, ये अपोजिशन को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई, इसके लिए भी फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, अब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस किया पिटिशन को ऑन द नेशनल एम्बलम, राइट। तो ये भी बोलते हैं कि आप इस बार भी समय बर्बाद यहाँ पे कर रहे हो। अब दूसरा बात आती है प्रेसिडेंट के पद की गरिमा की, बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी की। जब सुप्रीम कोर्ट या जो कांग्रेस पार्टी है या अपोजिशन जो पार्टीज हैं वर्तमान में कह रही हैं कि एक दलित को आपने केवल वोट बैंक के लिए यूज किया है, आपने दलित को एक प्रेसिडेंट बनाया है, तो यहाँ पे दलित शब्द का बार बार यूज करके, बार बार इस चीज को दोहरा के, जो भी अपोजिशन पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लगा लीजिए आप, इसका एक प्रकार से इसको पॉलिटिसाइज करने का काम किया जा रहा है मेरे हिसाब से, राइट। आप देखोगे तो वास्तविकता में सच्चाई भी यही है, क्योंकि जो उदित राज हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, आपको पता है, इन्होंने पिछले कुछ दिनों में ट्वीट किया था कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। ये इनका ट्वीट है, ये इनकी रिस्पेक्ट है हमारी प्रेसिडेंट के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ कहती हैं, ठीक है। कोई भी रिस्पेक्ट इनके द्वारा, इनके शब्दों में आप देख पाओगे कितनी तल्खता नजर आ रही है। फिर दूसरा, जो अधीर रंजन चौधरी है, इन्होंने तो फिर एक प्रकार से इस पद की गरिमा को ही, ये लगा लीजिए, मजाक बना के रख दिया। कहते हैं कि मेरी तो जबान फिसल गई थी। वो अधीर रंजन चौधरी का जब मीडिया से कुछ इंटरेक्शन कर रहे थे, अब वो वीडियो अवेलेबल है, आप उसमें देख लेना। ये 3-4 बार कहते हैं कि राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपत्नी। राष्ट्रपति जी को इन्होंने राष्ट्रपत्नी संबोधित किया। हालांकि बाद में इन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन माफी मांगने से क्या होता है? एक इतने बड़े एक देश के लोकतंत्र की जो प्रेसिडेंट है, आप उसको इस प्रकार से, इस प्रकार के शब्दों से संबोधित करते हो, तो आपकी मानसिकता झलकती है कि कितनी आपकी सोच है। दूसरा, यहाँ पे जो कांग्रेस के ही एक अनदर लीडर है, ये मनोज तिवारी करके, सॉरी मनीष तिवारी करके, मनीष तिवारी, इन्होंने भी इंसल्ट किया प्रेसिडेंट को। इन्होंने देखिए, जब ज्वाइंट सेशन का आयोजन किया गया था और ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया जाता है, आपको पता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, और ज्वाइंट सेशन की बात आती है आई थिंक 108 के अंदर, ठीक है। तो मैं मनीष तिवारी जी को कहूंगा, प्लीज आप जाइए और 108 को पढ़ के आइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये कहते हैं कि आई वॉज वंडरिंग अबाउट द पर्पज ऑफ द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू ज्वाइंट
सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कि ज्वाइंट जो सेशन है उसको एड्रेस किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। मैं उसके पर्पज को लेकर बहुत ही ज्यादा वंडरिंग हूं, मैं अचंभित हूं। बताइए, इसका मतलब देखिए, पढ़े लिखे हैं, ये बहुत अच्छे लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस प्रकार की जब मानसिकता झलकती है, बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो यही चीज है कि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप की कमी है। वो जब बोलते हैं तो पता नहीं क्या बोल रही हो और किस बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा, अब सरकार के द्वारा यहाँ पे जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने यहाँ पे अर्जित किया है अपोजिशन को कि प्लीज आप इस प्रकार से मुद्दे को पॉलिटिसाइज मत कीजिए और जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, ये सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है। इसी प्रकार से डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी कहा है ट्वीट करके कि देखिए, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और नई बिल्डिंग जो है पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। और अपनी जो बात आपने की है, ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आपने जारी किया है, उसके ऊपर रीथिंक कीजिए, विचार कीजिए। बीजेपी अर्जेज अपोजिशन टू पार्टिसिपेट इन द हिस्टोरिक इनॉग्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे, अमित शाह ने बिल्कुल कांग्रेस को लताड़ लगाई है, बोला कि ये ओछी राजनीति है। ओछी मीन्स यहाँ पे आप तुच्छ करके समझ सकते हो उसको, तुच्छ जिसका कोई भी आधार नहीं है, बिल्कुल नीची तरफ से जो निजी राजनीति होती है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा या अपोजिशन के द्वारा की जा रही है। आपका इसके ऊपर क्या विचार है? मेरा जो ओपिनियन था मैंने आपको बता दिया है। मैं इसके ऊपर खुल के बोलने वाला था, पहले दो वीडियोज के अंदर मैं इसके ऊपर बोल नहीं पाया था, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बिल्कुल मोटिवेटेड चीजें लग रही हैं। केवल हमारा जो अपोजिशन है, उसका जो अपोजिशन का जो एक्चुअल में जो काम होता है वो उसके द्वारा नहीं किया जा रहा। अगर मान के चले कोई एक्ट आता है जो देश के हित में नहीं है, जो वोलेट करता है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वोलेट करता है, संविधान के सैद्धांतिक मूल्यों को वोलेट करता है, तब उसके उसकी आवाज उसके खिलाफ खड़े होइए ना आप। राइट। तो देश के अंदर सत्ता से ज्यादा, सरकार से ज्यादा अपोजिशन की जरूरत होती है, और अपोजिशन का कार्य बखूबी यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। केवल एक मुद्दे को लेके उसको पॉलिटिसाइज करना, और बस इस प्रकार से देश के अंदर चल रहा है। और क्या चल रहा है वो आप सब देख भी रहे होंगे, है ना। आप बहुत समझदार हो इस प्रकार से। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका इसके ऊपर क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।